तो योग में इम्पोर्टेंट मन मनोभाव है या बुद्धि है या संस्कार? जैसा संस्कार होगा वहाँ मन जाएगा। लौकिक हिसाब से जब तक हमें ज्ञान नहीं है, जो हमारे संस्कार है उस अनुसार मन चलता। परंतु जिस घड़ी अभी बुद्धि में ज्ञान है, तो ज्ञान से हम अपने मन को काबू में रखते हैं। संस्कार मेरे कुछ भी हो, परंतु बुद्धि में पहचान है कि मैं हूँ आत्मा और शिव बाबा मेरा बाप है। तो उस बुद्धि की ज्ञान की शक्ति से मन को यहाँ से हटा करके यहाँ ले जाएंगे, फिर सहज रीति से हमारा योग जुट जाएगा। तो संस्कारों का हिसाब नहीं आएगा योग में, संस्कार परिवर्तन होंगे योग की शक्ति से। जो संस्कार अनुसार योग लगता कि उसका फुटबॉल के साथ योग लगेगा, राइट? अब बाबा कहता है दिल साफ तो मुराद हासिल। मेरा दिल साफ है और कैसे पता चलेगा मुझे? और दिल साफ करने के लिए जैसे बाबा कहता है बाबा को सब कुछ सुना दो। पहले तो ब्रह्मा बाबा था, अभी तो ब्रह्मा बाबा नहीं है और किसी के ऊपर विश्वास भी नहीं है। दादियाँ कहाँ गई? दादियाँ तो मिलती ही नहीं है, बहुत कम मिलती है, और मिलती है तो दादी के पास जाते हैं तो भूल ही जाते हैं कि क्या करना है, टोली लेके आ जाते हैं। तो किस मना बाबा हमारा सुन रहा है, हमारा दिल साफ हो रहा है, बाबा के कमरे में बैठे हैं और दिल साफ हो रहा है, कैसे पता चलेगा? उसकी निशानी क्या होंगी? सिर्फ बाबा के कमरे में बैठने से दिल साफ नहीं होगा। ओके। कुछ रगड़ना पड़ेगा। उसमें आप सोचो कि मैल कहाँ चढ़ता? मैल चढ़ता है जब एक दूसरे के व्यवहार में आते हैं, जब उस घड़ी अपनी पुरानी संस्कारों का रिएक्शन होता, दृष्टि वृत्ति किसी के अवगुण पर जाती है, उससे मैल चढ़ता। तभी आज बाबा ने कहा कि ये आप बिल्कुल पक्का कर लो, मुझे अपनी दृष्टि किस प्रकार से रखनी है। विशेषताएं ही मुझे देखनी है। तो पहले से ही मैल चढ़ा हुआ है और आज मैं और फालतू बातें देख करके अपने पर और मैल चढ़ाती रहूं, तो फिर तो सफाई का काम शुरू ही नहीं किया। तो पहले तो विशेषताएं देखें, कुछ और गलत बात न देखें। फिर जो अपने पास पुरानी बातें जमा की हुई है, अपने दिल की बात का पता चलता है अपने मन से। मेरे मन में किस प्रकार के संकल्प चल रहे हैं। दिल का मतलब है फीलिंग्स। तो फीलिंग्स हमारे इतने साफ नहीं है, इतने स्वच्छ नहीं है, उसका फिर हमको अपने मन से भी पता चलता। और जो खुशी होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं जमा है। जिसका मन साफ होगा उसके पास खुशी बहुत होंगी। आप दादियों को देखो, मन में बिल्कुल कुछ नहीं है तो कितनी खुशी है उन्हों के पास, तबीयत कैसे भी हो, आयु कितनी भी हो। और हमने तो दादी जानकी को तो बहुत नज़दीक से देखा है, कितनी बातों की, मैं समस्या शब्द भी कहना गलत मानती हूँ। दादी ने कभी नहीं कहा कि ये बात की समस्या है मेरे सामने, तो मैं कहेंगी, इंग्लिश में शब्द आता है इश्यूज़। There were many critical issues that came in front of दादी, परंतु दादी ने कभी भी उस बात का अपने ऊपर बोझ नहीं उठाया, कोई उसके ऊपर फालतू चिंतन नहीं किया, कुछ कचरा नहीं रखा अपने मन में। तो दादी बिल्कुल जब देखो हर्षित मुख, जब देखो इतना उमंग उत्साह, जो औरों को भी उड़ाने की दादी पंख दे रही है, जो आज की मुरली में था, उड़ते रहते हैं और औरों को भी उड़ाते रहते हैं। तो जब मन साफ है, मन बहुत हल्का है और मन उड़ता रहता है, खुशी खुशी में नाचता रहता है। तो पहले तो हम अवगुण देखना बंद करें, विशेषता देखें। और फिर दूसरा,
जो पुरानी फीलिंग्स हमारे पास जमा है, मुझे अपने से पूछना होगा कब तक मुझे ये फीलिंग्स अपने पास रखनी है। और जब तक मैं वो फीलिंग्स अपने पास रखेंगी, कभी भी मेरे खुशी का खाता नहीं बढ़ सकता। परंतु मैंने अपने जीवन का फैसला किया कि मुझे ये पुरानी बातें अपने पास नहीं रखनी है, तो फिर सफाई होना शुरू होगा। फिर बाबा का भी प्यार लेकर के, जैसे पानी में कोई चीज़ घोलो तो वो साफ़ बनती जाती है, होती जाती है, तो बाबा का जो प्यार है वो प्यार आत्मा को स्वच्छ बनाता, साफ बनाता, क्योंकि फिर हम वो प्यार की शक्ति अपने में समा सकते हैं और फिर औरों को भी हम उस प्यार की दृष्टि से देखेंगे, न कि दोष की दृष्टि से। तो मन हल्का, दिन भर का अटेंशन की बात है, न बाबा के कमरे में बैठने की बात है। नहीं, जब भी समझो कोई सिचुएशन आता है तो जब तक 2-4 जनों को सुनाते नहीं है ना, तब तक फुल स्टॉप भी नहीं लगता, साफ भी नहीं होता। और तो 3-4 लोगों को सुनाया, क्या फुल स्टॉप हो गया? संतुष्टता मिलती है, चलो उसको भी पता चले कि वो कैसा है। उनको पता चले वो अलग बात है, परंतु उसको संतुष्टता नहीं कहेंगे, संतुष्टता से खुशी आती। तो उसे कोई खुशी तो नहीं आई ना, खुशी नहीं आती है, नहीं। और ही वही चिंतन हमारे दिमाग में घूमता रहता। रात्रि हमने अच्छा चलो फुल स्टॉप नहीं लगाया, 2-4 को सुना भी लिया। रात्रि को हमारे स्वप्न किस प्रकार से आएंगे, हमारा माइंड किस प्रकार से चलेगा? क्या हमारा मन उस घड़ी बाबा की याद में शांत होकर के बिल्कुल बाबा की गोदी में बच्चे समान मैं सो जाऊं, क्या वो अनुभव होगा? नहीं। तो उससे कोई प्राप्ति नहीं होती। और ही जो आज बाबा ने कहा बिंदु स्वरूप, किसने कुछ बात कही कि कोई भी बात ब्राह्मण परिवार से छिपी हुई नहीं है। मैं कौन हूँ 20 लोग क्या 200 लोग देख रहे हैं, हर रोज़ जानते हैं। दूसरा व्यक्ति कौन है, वो लोग बुद्धू नहीं है जो उसको न समझते हो, वो भी तो अभी बहुत वर्षों से उसको देख रहे हैं। अच्छा चलो कोई बहुत नया है, हो सकता है 1 मास 4 मास तक प्रभावित रहेगा, आगे पीछे तो हर एक को पता तो चल जाता है ना। तो यदि कोई भी मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार किया, मेरी डिग्निटी नहीं ली, मेरी डिग्निटी मेरे हाथ में है। उसने अपने को औरों की दृष्टि में कम किया, तो मुझे किसी को सुनाने की ज़रूरत नहीं है, न वो मुझे उस घड़ी कुछ मदद कर सकेंगे। मुझे क्या कहेंगे, ठीक है कोई बात नहीं शांत करो, या कहेंगे हाँ मेरे से भी ऐसे उसने व्यवहार किया, वो ठीक है कहेंगे, उससे भी तो मुझे संतुष्टता नहीं होगी। वो कहेंगे हाँ 2-4 मिर्ची मसाला की बातें डाल करके मुझे और बात बताई, तो और ही मुझे दुख होने लगेगा। तो फिर दोनों बातों से फ़ायदा नहीं है। तो अच्छी बात यह है ड्रामा, मैं जानती हूँ कि ऐसा संस्कार है, अभी मुझे देखना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, उस बात पर मुझे चिंतन नहीं करना है। तो कोई भी सिचुएशन आता, आजकल तो बहुत फास्ट आता है सिचुएशन, पता ही नहीं चलता कब आया, लग भी गया दिल को। तो इतना फास्ट सिचुएशन आता है, तो उसमें स्टेबल होके तुरंत निर्णय कैसे ले सकते हैं? तुरंत निर्णय की बात नहीं है। जिस घड़ी आप टेनिस पर खेलने के लिए खड़े हो जाते हो, बॉल आ रहा है, उस घड़ी कॉन्शियस निर्णय नहीं होता कि अभी मैं कैसे रिएक्ट करूं। जो अपनी प्रैक्टिस की हुई होती है उस घड़ी ऑटोमेटिक वो काम में आती है। और यदि प्रैक्टिस नहीं की हुई है तो फिर तो फेल हार और जीत। और ये किसी और के साथ हार और जीत की बात नहीं है, मेरी ही हार और मेरी ही जीत। तो यदि मैंने प्रैक्टिस किया होता है,
मैंने कोई ये नहीं सोचा था कि मैं बार बार एक ही मंत्र कहेंगी, परंतु मेरे मुख से अभी एक ही मंत्र घड़ी घड़ी निकलता, दिन भर का अभ्यास। अभी रिसेंटली जो हमारा कॉल ऑफ टाइम डायलॉग चला था, उसमें एक बहुत अच्छी 2 शब्द कॉन्ट्रास्ट के निकले। एक था स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और दूसरा था स्पिरिचुअल लाइफ। हमारी क्या है? कौन समझता है कि हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है? कौन समझता हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है? और कोई दोनों बातों में नहीं आते?